आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट, और मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। हमारे साथ जुड़े हैं मानस तिवारी और मुंजिर अहमद, हमारे टेक एक्सपर्ट्स। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड सुना होगा, वहाँ पर हमने चर्चा की थी नए आईफोन SE 3 को लेकर, और उसी बीच जब हम आपको उस फ़ोन के फीचर्स क्या नए हैं सबके बारे में बता रहे थे, तो हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच किया था, वो था सॉफ्टवेयर अपडेट। और अगर आपसे वो एपिसोड मिस हो गया है तो आप जाकर सुन लीजिएगा ज़रूर से। तो वहाँ हमने बात की थी कि SE 3 में आपको 4 अपडेट्स मिलेंगे, और इसी एपिसोड के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम एक एपिसोड सॉफ्टवेयर अपडेट पे करें, जहां हम लिसनर्स को बताएं कि सॉफ्टवेयर क्या अपडेट जो है वो क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुंजिर, मुझे सिंपल वर्ड्स में और हमारे लिसनर्स को भी सिंपल वर्ड्स में बताइए कि सॉफ्टवेयर अपडेट आखिर होता क्या है। सॉफ्टवेयर अपडेट किसी भी स्मार्टफोन को चलाने के लिए या फिर किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उसे फर्मवेयर भी कहते हैं हम। तो सॉफ्टवेयर में कई सारे फीचर्स होते हैं, तो समय समय पे कंपनियां जो होती हैं नए फीचर्स रिलीज़ करती हैं। 2 तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, बट बेसिकली मोटे तौर पे यही कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद आपके फ़ोन में कुछ नए फीचर्स आ जाएंगे। तो समय समय पर कंपनियां नए फीचर्स देने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, तो उसके साथ कई सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ फीचर्स ही नहीं आते सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। कई बार लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के बाद परेशान भी हो जाते हैं। कई बार इतनी ऐसी नौबत आ जाती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया तो उसके बाद उन्हें फ़ोन बेचना पड़ जाता है या फिर यूज़ करने लायक नहीं रह जाता। कई इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हैं, और ये थोड़ा प्रोसेस ट्रिकी भी है। कई बार आप वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट मेजर होते हैं पॉइंट में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15.4, 15.2। तो ये जो छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं, तो ये रिवर्स नहीं किए जा सकते। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट सिर्फ अभी के लिए यही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते बेसिकली कंपनियां आपको ये दावा करके देती हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट आपको करना ही है, मतलब सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। और दिक्कत यह है कि हम लोगों को दिखता नहीं है कि क्या आ रहा है उसके साथ। तो ये हम लोगों की गलती है, क्योंकि वो बता देते हैं कि इसके साथ क्या आ रहा है। तो हमारी आदत नहीं रह गई है कि पूरा पढ़ें। वो लिखते हैं हाँ, वो लिखते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है नीचे, तो अगर डिटेल से पढ़ें तो उसमें होता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट यही है। और मानस, सॉफ्टवेयर अपडेट एक होता है और एक एंड्रॉयड अपडेट होता है। दोनों में डिफरेंस होती है, क्योंकि मुझे लगता है एंड्रॉयड अपडेट्स तो एंड्रॉयड अपडेट में आता है, और दोनों ही सॉफ्टवेयर अपडेट है। अच्छा, मतलब एंड्रॉयड भी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपके फ़ोन में या आपके उसमें रन हो रहा है, सिस्टम में रन हो रहा है। एंड नॉट जस्ट एंड्रॉयड, अगर आप आपके जो लैपटॉप में विंडोज़ चलता है, या अगर आपके पास मैकबुक है वहाँ पर मैक OS है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके भी अपडेट्स आते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है ये, और क्या है, ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। एंड सिमिलरली आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो ब्राउज़र्स आप रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे ही सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सब के लिए ही अपडेट्स आते रहते हैं लगातार बेसिस पे। अब अपडेट्स को आप ड्यूरेशन के बेसिस पर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एंड्रॉयड अपडेट हो गया, वो आपको हर साल मिलता है, क्योंकि बहुत कम पीरियड में, मतलब 2 महीने में या 3 महीने में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नया बना देना या उसे पूरी तरह से चेंज कर देना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें आपको नए फीचर्स भी ऐड करने होते हैं, आपको जो पुराने बग्स होते हैं उन्हें भी हटाना होता है, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको भी इंटीग्रेट करना होता है। सो दैट टेक्स बिट ऑफ टाइम। बट कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो कम ड्यूरेशन में आ जाते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाते हैं, उन्हें OTA अपडेट्स बोलते हैं। या फिर आपके बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस आते हैं कि कंपनीज अक्सर क्या करती हैं कि वो लगातार देखती रहती हैं
कि क्या कोई फ़ोन में या किसी सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी है। मान लीजिए भी ऐसे हाल फिलहाल में ही एक CERT इनकी जो वार्निंग आई है गूगल क्रोम को लेकर कि अपना क्रोम को अपडेट कर लें अगर आप पुराने सिस्टम में, बिकॉज वहाँ एक वल्नरेबिलिटी पता चल गई है। तो बेसिकली जो क्रोम का नया वर्जन आएगा वो इंश्योर करेगा वो सॉफ्टवेयर अपडेट कि वो जो वल्नरेबिलिटी थी वो फिक्स हो गई है और आपको आपको हैक नहीं कर सकता या अटैक नहीं कर सकता। उसी तरह से हमने बहुत बार देखा है कि जो फ़ोन में कुछ कुछ इश्यूज़ आते हैं, कई बार फ़ोन लॉन्च होते हैं कुछ कमी रह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जब OnePlus 9 सीरीज़ आई थी, 9 और 9 Pro, उनमें बहुत सारे हीटिंग इश्यूज़ आ रहे थे। काफ़ी सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि भाई फ़ोन गर्म हो रहा है। तो OnePlus ने विद इन फ्यू डेज़ एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला जिसमें उसने कहा कि हीटिंग का जो ये इशू है ये हमने फिक्स कर दिया। हालांकि उसके बाद भी थोड़ा बहुत फ़ोन गर्म होता था बट काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो गया। सिमिलरली थोड़े दिनों बाद ही OnePlus ने फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जिसमें एक वो नया मोड लेकर आया था, पैनिक्स या ऐसे कुछ उसका मोड का नाम था। इसमें आप थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में जाके फ़ोटोज़ खींच सकते थे। तो अक्सर इस तरह की अपडेट्स का इस्तेमाल कंपनियां या तो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए भी करती हैं। कई बार हमने देखा है कि किसी फ़ोन के नाइट मोड में इश्यूज़ आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जब रात में फ़ोटो ले रहे हैं तो वो उतनी बढ़िया फ़ोटोज़ नहीं आती, तो वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आप उसे जाके फिक्स कर देते हो। या फिर आप नए फीचर्स ऑल टुगेदर, से अभी एप्पल ने किया, iOS का जो नया अपडेट आया है, काफ़ी जगह बात भी हो रही है, बहुत दिन नहीं हुए, कि उसमें आपने बेसिकली ये एक फ़ीचर ऐड कर दिया कि अब लोग फेस मास्क पहनकर भी आईफोन से अपना जो है अनलॉक कर सकते हैं बेसिकली। तो वो एक और एग्जांपल है, पॉडकास्ट में हमने बात करी थी ना इसकी। वो एक और एग्जांपल है कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एक नया फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड सो बेसिकली ये सेम ही है, सब सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। कुछ आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए दी जा रही हैं, कुछ आपको जो ऑलरेडी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें ठीक करने के लिए जा रही हैं, और कुछ सिर्फ आपको सिक्योर या सेफ एक्सपीरियंस देने के लिए दी जा रही हैं। मुंज़िर, सॉफ्टवेयर अपडेट में जो एक चीज़ लिखी रहती है कि वो बग्स को हटा देगा, डीबगिंग कर देगा, और साथ ही अभी मानस ने भी सिक्योरिटी पैच के बारे में कहा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिक्योरिटी पैच और ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में डीबगिंग? पैच को भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट कह सकते हैं। सिक्योरिटी पैच अगर आ रहा है ना तो ज़्यादा टेक्निकल टर्म है कि सिक्योरिटी पैच आ गया। बेसिकली वो है एक सॉफ्टवेयर अपडेट ही, अगर आप ऐसे कहें तो सिक्योरिटी पैच में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि हैकर्स जो होते हैं वो किसी चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं कि किस तरीके से, चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसमें सेंध लगाई जाए, बेसिकली किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी ब्रीच करके उसमें एंटर कर ले। तो इस वजह से जब कंपनी को पता चलता है कि ये तो गलती, मतलब हमने जब बनाते समय ये तो नहीं किया था लेकिन अब हो गया है, क्योंकि वायरस और मैलवेयर जो है हर दिन लिखे जाते हैं, हर दिन नए बनते हैं, तैयार होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने एक बार ये कह दिया कि चलो हमने सॉफ्टवेयर बना के आपको दे दिया, वो बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ़ है, इस पर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उनका क्या करेंगे? आपने जब बनाया, फॉर एग्जांपल आपने आज सॉफ्टवेयर तैयार किया, तो आपके पास आज तक की ही जानकारी है ना कि आज तक कौन से मैलवेयर हैं, किस तरीके की हैकिंग हो रही है, कौन से वायरस हैं। अब फॉर एग्जांपल कल किसी ने एक नए तरीके का वायरस क्रिएट कर लिया जो कि उस आईफोन पे या फिर उस एंड्रॉयड पे या फिर उस कंप्यूटर पे जिसमें सॉफ्टवेयर है उस पर अटैक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर अब कंपनियां आमतौर पे ये नहीं कहती कि आप एंटीवायरस यूज़ कर लें, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के खिलाफ होती हैं, सिक्योरिटी बेस्ड खासतौर पे, क्योंकि वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, क्योंकि इनकी भी सिक्योरिटी होती है, उनकी बेसिक सिक्योरिटी तो ये भी देते हैं, तो इस वजह से वो लोग एनकरेज नहीं करते हैं कि आप एंटीवायरस यूज़ करो। तो अगर कल उन्होंने आज सॉफ्टवेयर बना के आपके फ़ोन में दे दिया और कल एक नया वायरस आ गया जिसकी जानकारी पहले उन्हें भी नहीं थी, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी जो होती है ना, उन्होंने तैयार नहीं किया था, जो एंटीडोट होता है। अब वो लोग करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कोडर्स जो बैठे होते हैं कंपनी में काम करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि अब इसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी पैच तैयार करके उसी सॉफ्टवेयर में पुश करो जो एग्जिस्टिंग है, ताकि वो सॉफ्टवेयर पैच के ज़रिए वो वहाँ पर जा कर के सेट हो जाए, ताकि उस चीज़ को रीड कर सके, जो नया वायरस बना है उसको बेसिकली वो डिटेक्ट कर सके। अब उसको पता चल गया कि अच्छा ऐसा भी वायरस है, तो जो नया सिक्योरिटी पैच है उसको वो पुश करते हैं और फिर वो चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कई बार आप लोगों ने खबरें पढ़ी होंगी कि आईफोन के यूज़र्स खतरे में थे या फिर एंड्रॉयड के यूज़र्स खतरे में थे, ऐसा हो सकता था। तो वो इसलिए खबरों में मिलता है क्योंकि
तब डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे पता चला, चूंकि गूगल है या फिर एप्पल है, उन्हें पता चल जाता है पहले, या फिर कोई बग बाउंटी वाले लोग बता देते हैं कि भैया आपके फ़ोन में ये दिक्कत है, आपके सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत है, तो इसे पैच कर लो। तो अगर जिसने बताया कि आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत है, iOS में ये दिक्कत है, तो उन्हें भी वो साइन कराते हैं टर्म्स को कि आपको भी डिस्क्लोज नहीं करना है तब तक जब तक इसका सिक्योरिटी पैच बन करके ना आ जाए। ऊबर एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ऊबर में एक सिक्योरिटी पैच हुआ था, उन्होंने किया था, तब उसमें खामी थी कि कोई भी अनलिमिटेड राइड ले रहा था ऊबर से, और जो लोग ले रहे थे वो ले रहे थे। अब जब पता चला तो उसके बाद लगभग 3-4 महीने लग गए सिक्योरिटी पैच तैयार करने में। तो उसके बाद उन्होंने पैच पुश किया और चीज़ें ठीक हो गई। तो सिक्योरिटी पैच बेसिकली काफ़ी क्रूशियल होते हैं, और मुझे लगता है कि अगर लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करें ना करें, लेकिन जहां कंपनी ने बोला कि हमने एप्पल या फिर गूगल ख़ास तौर पे अनाउंसमेंट कर देती हैं या फिर बता देती हैं कि ये मैंडेटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुरंत कर लें। इसीलिए हम खबरें बनाते हैं तो लिखते हैं कि आप अपडेट तुरंत कर लें, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। अगर वो नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी पूरी तरह से रिस्क पे होती है। तो सिक्योरिटी पैच वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानस, ब्रेक पे जाने से पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसके अलग इम्पोर्टेंस भी है अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी रीजन? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा आपने, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपके डेटा जो है या आपका जो फ़ोन है, डिवाइस है, वो हमेशा सिक्योर रहे, सेफ़ रहे। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर हो। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए, बट इसके बियॉन्ड भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो प्योरली कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहे, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि मैं मतलब 2022 में 17,000 का फ़ोन लेके उस पर 2020 का सॉफ्टवेयर चलाऊँ, है ना। आप चाहते हो कि लेटेस्ट फीचर्स आपके पास हमेशा रहें। तो उस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आपके अगर मान लीजिए फ़ोन में कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही, मान लीजिए कैमरा में कोई प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर इशू आ रहा है और वो अगर किसी सॉफ्टवेयर से फिक्स हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको अपडेट करना ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल आपको इसका देता हूँ कि व्हाट्सएप का, जैसे हम अक्सर खबरें सुनते हैं हर 2-3 महीने में या हर साल एक लिस्ट आती है कि इन सारे फ़ोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या उस सॉफ्टवेयर के लिए अपनी एप्लीकेशन बनाना बंद कर देती है। वो बेसिकली बोलते हैं कि यार 6 साल पुराने कितने ही लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या 5 साल पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, इन लोगों के लिए हमें अपनी टीम को बिज़ी नहीं करना, हम जो नए फ़ोन हैं उनके ऊपर काम करेंगे। सो अगर आप वो पुराना सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे, या इनफैक्ट कई केस में होता है कि व्हाट्सएप चलता रहता है पर जो उसके नए फीचर्स आ रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलते, वो नए डिवाइसेस पे या नए सॉफ्टवेयर पर ही आएगा। तो अगर आप ये भी चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस एकदम अप टू डेट रहे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या फीचर्स आ रहे हैं वो आप एक्सेस कर पाओ, तो उसके लिए भी आपको हमेशा अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करके रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा ये चीज़ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है, शिकायत है मेरी उनसे, ये मुंजर भी शायद एग्री करेगा कि भाई सॉफ्टवेयर का जब अपडेट आ भी जाता है ना, ऑटो, अब उस पर ऑप्शन रहता है एक ऑटो डाउनलोड का, और ज़्यादातर लोग ऑन करके रखते हैं, वो सॉफ्टवेयर का पैकेज डाउनलोड भी हो जाता है, बस एक इंस्टॉल का बटन दबाना होता है, वो भी नहीं दबाते लोग, इंस्टॉल लेटर वाला दबा कर छोड़ देते हैं। और वहाँ ऊपर वो पड़ा रहता है, डाउनलोडेड पैकेज पड़ा रहता है महीनों, लोग उसको इंस्टॉल नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चूक भी करते हैं लोग, तो वो करनी नहीं चाहिए आइडियली। तो उसके बारे में हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद और भी काफी मजेदार चीजें डिस्कस करनी है। कंपनियों का जो ड्रामेबाजी है ना, उस पे भी आना है, क्योंकि वो जो पैसा दे करके सस्ता फोन करके जो बेचते हैं, और यूजर भी फोन देख करके वो जो उसका सोल हार्डवेयर देख के ले लेते हैं कि कैमरा ये है, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर को लेकर के उतना ध्यान नहीं, और भारी नुकसान बाद में 1 साल या फिर 6 महीने के बाद उसे रियलाइज होता है, और हमेशा दूसरे को फोन को देख के खुश हो रहा होता है कि अरे हम थोड़ा सा सोचे होते पहले तो ठीक होता। तो इस बारे में बात करेंगे आगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ,
पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट। और अब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मुंज़िर ने बताया था कि कंपनीज से भी काफ़ी सारी शिकायत रहती है। तो मुंज़िर, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी कंपनीज फ़ोन लॉन्च करती है, सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढिलाई हो जाती है, क्योंकि अभी जो नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना दिया जा रहा है, जबकि नया सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो ऐसा लैग क्यों है? ऐसा लैग इसलिए है कि सीधी सी बात है, कंपनियां पैसा बचाती हैं आपसे पैसा लेकर के, और वो पैसा कहीं अब ज़्यादा पैसा बचाने की जो ख्वाहिश होती है ना, बस वही है कि लोगों को जितना जब तक बेवकूफ़ बना सकें तब तक बेवकूफ़ बनाए। जैसे सैमसंग ने बनाया, ठीक है, सैमसंग ने भारत की जनता को मोबाइल के अपडेट में बहुत समय तक मूर्ख बनाया है, ठीक है। उसने काफ़ी समय तक अपडेट लेट से, सैमसंग की छवि ऐसी थी कि सैमसंग का फ़ोन ले लो तो अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी है और 5 साल तक का सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उन्होंने अच्छी इमेज उस समय किसकी थी? अच्छी इमेज थी उस समय वन प्लस की। जब सैमसंग की इमेज खराब थी तब वन प्लस की इमेज इतनी खराब हो गई है, हो रही है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगी, क्योंकि नए नए फोन में साल 1.5 साल लगा देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, और फिर कभी होता भी नहीं। अपडेट आ रहे हैं उनमें बग्स बहुत हैं वन प्लस के फोन्स में। तो अब उसमें आप इस वजह से समझो कि एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि अपडेट और अपग्रेड में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं मेजरली अपग्रेड पे बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड 10 वाला फ़ोन ख़रीदा था, जब 10 चल रहा होगा तो अभी 13 आने वाला है, 12 और 13 आने वाला है, और कई फ़ोन में 12 भी नहीं मिला। कई फोन, ज्यादातर फोन में 12 नहीं मिले। मई 2021 में गूगल ने अपने आईओ में एंड्रॉयड 12 अनाउंस किया था, हमने एपिसोड भी किया था, पॉडकास्ट का एपिसोड भी किया था। अब वापस आईओ की डेट आ गई है, और एंड्रॉयड 12 के साथ इंडिया में फोन लॉन्च ही नहीं हो रहे। मतलब बहुत कम है, जो फ्लैगशिप फोन है वही आ रहे हैं। मैं टिप्स पे गिन सकते हो आप कितने फोन लॉन्च हुए। वीवो की X70 Pro Plus में था, iQOO 9 में था, सैमसंग में है, और OnePlus 10 Pro में आ रहा है। इसके नीचे आप डालो 50,000 से कोई पूरी तरीके से धांधली है, जिसको बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो है उनके पास दूसरे मार्केट्स में। हाँ, दूसरे मार्केट्स में, लेकिन आप यहाँ पे लेकर के बैठे हुए हैं कि बाद में देंगे, लिस्ट जारी होगी तब तक देंगे, नहीं देंगे, और अपडेट आएगा नहीं आएगा। हाँ, आज से 6 महीने पहले एक फोन आया था मेरे पास, ओप्पो का Find X3 Pro कुछ तो था, जो मैंने और मुंज़िर ने शो पे कवर भी किया था आज तक में। उसमें एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड कलर ओएस था, ठीक है। अब 6 महीने बाद ओप्पो का जो फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है उसमें कलर ओएस 12 आ रहा है, पर वो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है, एंड्रॉयड 12 है ही नहीं। तो जब आपके 6 महीने था ये पहले, ये तो क्यों नहीं डाल रहे हो यार इंडिया? और मतलब लोगों को भी ये देखना होगा, मतलब लोग अगर फ़ोन लेने जाते हैं तो आप किस तरीके से भरोसा करेंगे किसी कंपनी पे, ये देखने का सबसे अच्छा ज़रिया ये भी है कि आप देखें कि कितने साल तक के लिए वो अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है प्रॉमिस टाइम में नहीं दें तो सू कर देना चाहिए कंपनियों को, मतलब एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने जब प्रॉमिस, और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार तो इतनी, Xiaomi का ही एक इवेंट में बहुत पहले कवर करने गया था, टीवी का, हाँ, Xiaomi टीवी लेकर के आया था, तो उसने इवेंट पे साफ कहा था कि ये फीचर तो अभी नहीं है, लेकिन अपडेट के बाद ये फीचर आ जाएगा। तो उन्होंने उसके साथ ही पेश किया था बिल्कुल कि ये फीचर आने वाला है, बस अपडेट, और आज तक उस टीवी में वो अपडेट आया ही नहीं कभी। सेम वन प्लस टीवी ने टीवी लोगों ने खरीद लिया ये सोच करके कि ये फीचर मिलेगा, बट अपडेट उन्हें मिला ही नहीं आज तक। वन प्लस ने जब पहला टीवी लॉन्च किया था, नेटफ्लिक्स का कुछ उसके बाद सर्टिफिकेशन नहीं था, उन्होंने कहा था आएगा, वो आते आते 6-8 महीने कुछ लग गए थे उस पे भी। बिल्कुल, तो ये चीज, और एप्पल ने भी 1-2 बार अपने इवेंट पे किया है कुछ कि फीचर दिखाया है, प्रो रॉ के साथ किया था लास्ट ईयर, प्रो रॉ, हाँ, कि वो आए, और वो आया 2-3 महीने के बाद जाके। तो ये, और कम से कम 2-3 महीने के बाद आ गया, और ये लोग और या तो डिले करते हैं, जो इतना डिले करते हैं कि इंसान तब भूल भी जाता है कि उस फीचर के लिए मैंने, और ये चीजें चूंकि कंपनियों में जीनियस लोग बैठे हैं, क्रूक लोग बैठे हैं बेसिकली, तो उन्हें पता है कि जनता का माइंडसेट कैसा है, वो भूल जाएगा कि टीवी मैंने किस लिए खरीदा था, छोड़ो हटाओ, अब तो टीवी अच्छा चल रहा है ना, छोड़ो हटाओ। और इसमें आप ये भी देखोगे, जो सिमरन ने पूछा था ना कि कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, आप ये देखो कि वो पैसा जो मुंज़िर ने कहा बचा रही हैं, तो 2 तरह से बचा रही हैं। तो नहीं दे रही सॉफ्टवेयर, दूसरा आप उस पर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे ना, आपने टीम्स ही नहीं बनाई।
आप जितने फ़ोन आप लॉन्च कर रहे हो, हाँ, जितने वही। डिवाइस आप लॉन्च कर दे रहे हो, आपके पास उतने लोग ही नहीं हैं जो उनके सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें। इसी वजह से जो ये कंपनियां अपनी ब्रांड सब ब्रांड्स बना रही हैं, आप देखोगे कि उनके कहने के लिए वो अलग अलग कंपनी हो गई, उनके डिवाइस अलग अलग हो गए, उनकी टीमें अलग अलग हो गई, सॉफ्टवेयर उन पे सेम चलता है। Xiaomi के जो फ़ोन है उन पे जो सॉफ्टवेयर चलता है MIUI, वही पोको के फ़ोन्स पे भी चलता है MIUI। और अब आप वन प्लस और वीवो हो ओप्पो गया, का, आईकू हो गया, वन प्लस और ओप्पो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वन प्लस इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी कि एप्पल और सैमसंग को चैलेंज कर रही थी, पर नहीं हो पाया ना। अब ओप्पो वाला उन्होंने OS यूज सीधे कर सीधे रहा है। उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया कि मैं ओप्पो से मर्ज कर रहा हूं, उन्होंने पहली चीज़ यही बोली कि भाई हमारे को दोनों के सॉफ्टवेयर टीम्स को मिलाना है, हमारे पास नहीं है सॉफ्टवेयर टीम्स। मतलब डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर और टीम्स है ही नहीं इन और कंपनीज के यही- पास। है, बट इतनी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी टीम नहीं है जो सारे डिवाइसेस को Okay. या तो आप डिवाइस कम कर दो, आप साल के 2 फोन लॉन्च करो, या फिर अगर आपने 10 फोन लॉन्च करने तो आपको वैसी टीमें बढ़ानी पड़ेंगी ना, वो नहीं है आपके पास। और इसी कॉन्वर्सेशन से खुद ब खुद एक जवाब निकल के आता है, जो लोग हमेशा डिबेट करते रहते हैं ना कि iOS मजबूत या फिर एंड्रॉइड मजबूत, Right. ठीक है। तो यहाँ से क्लियर भाई यही हो मैं जाता ये- है कि एंड्रॉइड कैसे मजबूत होगा जब आप, मतलब एंड्रॉइड की बात नहीं है, वो गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड है, उस पर जो भी एक चीज़ और जान लेना चाहिए लोगों को कि जैसे अपडेट का फंडा ये है कि गूगल ने जैसे 1 साल पहले कोई अपडेट एंड्रॉइड 12 उसने रिलीज कर दिया, तो कंपनियां क्या करती हैं, अब चूंकि हर कंपनी का अपना अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एंड्रॉइड के ऊपर होता है, एंड्रॉइड पे बेस्ड होता है, बेस एंड्रॉइड का होता है। तो बेसिकली उन्हें थोड़ा सा टाइम लगना, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल भी नहीं रहा हूं कि iOS जितने फास्ट अपडेट मिलेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि गूगल का एंड्रॉयड है, और फिर फॉर एग्जांपल सैमसंग को वो अपडेट अगर देना है अपने फ़ोन में, तो उस एंड्रॉयड पे जो प्रोग्रामर हैं, जो कोडर हैं, जो बेसिकली डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, तो अपनी स्किन को डेवलप करेंगे, जो एंड्रॉयड की स्किन है उनकी, वन UI है फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड की, या फिर ऑक्सीजन हो गया वन प्लस का, तो उस पे वो डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब 1 साल तो नहीं लगता है ना उसमें, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ले लो। अब जब नए फोन लेकर के आ रहे हैं आप, तो कम से कम ये एक्सपेक्टेड होगा ना कि आप लेटेस्ट के एंड्रॉइड वर्जन के साथ दें। हाँ। तो फिर क्यों आप लोगों को वेट करवा रहे हो कि 2 महीने मिलेगा, 4 महीने में यहाँ मिलेगा? पे आप आईफोन का एग्जांपल ले लो। अब आज इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ना आईफोन, जो SE भी आया है, हमने पिछले हफ्ते बहुत हमने काफ़ी चीज़ें बोली, हमने काफ़ी अपनी भड़ास निकाली, लेकिन फैक्ट ये है कि यार आईफोन SE भी iOS 15 के साथ आया है। हाँ, उनके लिए एक एज है, एज ये है मानस की, और iOS उन्हीं का है, उनको कुछ देना नहीं, but नहीं इसमें है। एक marketing- गूगल के पास इसमें- एज फॉर एग्जांपल पिक्सल में आ जाते हैं ना, जस्ट इसमें एक मार्केटिंग गिमिक ये भी है ना कि अगर आप आज की डेट में कोई फ़ोन लॉन्च कर रहे हो, एंड्रॉयड आपने 12 पे लॉन्च कर दिया, तो ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि एंड्रॉयड में कि 2 से 3 साल का हम अपडेट देंगे। तो 12 पे अगर आपने लॉन्च कर दिया, आप कह रहे हो 3 साल का देंगे, तो आपको 13, 14, 15 तक देना पड़ेगा। बट आप 11 पे लॉन्च करो और आप बोलो 3 साल का अपडेट देंगे, तो आपको 14 तक ही देना है, पड़ेगा। और आप 2 महीने में 11 का 12 कर देना। हाँ। हु केयर्स, लोग को थोड़ी याद आता है लेने के बाद। तो आप इन अ वे आपने एक अपना सॉफ्टवेयर अपडेट बचा लेना, आपको मेहनत कम करनी पड़ी। जो आपका बनाया है उस आपने पीछे वाला देके आपने बोल दिया कि हम 3 साल आएगा दे रहे हैं। तो ये जैसे एप्पल आजकल हार्डवेयर के साथ कर रहा है, पुरानी चीजें जो है वो सब लगा लगा के दे रहा है, वैसे ही ये लोग सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं कि पुराना ही दे दो। क्योंकि एप्पल के पास वो एज है कि वो उनका है, उनको स्किन, या फिर उनको अगर iOS कल के डेट में वो थर्ड पार्टी को देने लगे ना, तो उसके साथ भी वही होगा। सब लोग अपडेट जल्दी जल्दी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन कंपनियों के साथ एक लिमिटेशन भी है कि इनका अपना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, पिक्सल फोन गूगल का ही है, तो उसमें अपडेट्स मिल जाते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे अपडेट मिल जाते हैं। वन प्लस पहले क्यों दे पाता था इतना जल्दी? डिवाइस कम थे, साल के 2 हाँ, फोन डिवाइस कम थे और ज्यादा कंज्यूमर फोकस्ड ओरिएंटेड से। अब वो चीज नहीं रही ना उसके 12 फोन निकालोगे साल के, तो आप यार कैसे दोगे सबके अपडेट ना? हर के लिए आपको अलग ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, हर के लिए टीम बैठाओ, नहीं हो पाता है। तो आपने ना मार्केट ही खराब करके रख दिया है बेसिकली। लेकिन कम से कम, और ये चलो अपडेट तो मेजर अपग्रेड जिसकी बात कर रहे हैं, अपग्रेड वो होता है जैसे कि वर्जन ही चेंज हो गया, 11 से 12 हो गया, या फिर 14 से 15 में। अब जब 15.5, 15.6, 15.7, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट है। अब जब 16 आएगा तो अपग्रेड होगा, मेजर अपग्रेड होगा। तो इसमें फ़र्क ये है कि अपग्रेड जब आप करते हैं तो पूरी तरीके से आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो बीच बीच में होते हैं, नए फीचर्स या फिर सिक्योरिटी पैच भी उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो भी कंपनियां जो है ना मुस्तैदी से, पाबंदी से नहीं देती हैं, लेट कर देती हैं काफ़ी। इस वजह से भी एंड्रॉयड पे ज़्यादा मेलवेयर अटैक की खबरें सुनने को मिलता है, या फिर वायरस आ गया। मंथली अपडेट्स प्रॉमिस करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि 6-6 महीने एक अपडेट नहीं आता। अभी एक यूट्यूबर ने ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले कि उन्होंने मोटोरोला का कोई फ़ोन लिया 2 साल पहले, जिसमें 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट प्रॉमिस था। एंड्रॉयड 10 पे था वो फ़ोन, उन्होंने 2 साल वो फ़ोन यूज़ करा, अभी उस फ़ोन का बैटरी ख़त्म, ड्रेन कुछ हो गया है, और उस पर एक भी अपडेट नहीं आया।
और ये मुझे लगता है कि इसे ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे से कोई भी फ़ोन खरीदें तो कम से कम ये देखें कि कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही है। फिलहाल तो प्रॉमिस पे ही आपको रहना होगा, हो सकता है कि पर हिस्ट्री पे भी होता है ना, हाँ, कि थोड़ा अगर सा, उसकी हाँ, हिस्ट्री अच्छी है कि बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका। ये चीज़ एक दिक्कत इंडियन कंपनीज के साथ भी आती है। माइक्रोमैक्स के साथ फॉर एग्जांपल, जो उन्होंने लास्ट ईयर वो इन नोट फ़ोन वगैरह निकाले थे, उनमें अपडेट नहीं आई 1 साल तक कोई भी। तो मतलब आपने फ़ोन जस्ट बिकॉज मार्केट में लॉन्च कर लिया, वहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता, आपको निकालने के बाद भी उस पर लगातार काम करना होता है। मानस, हमने कंपनीज की तो बात की, लेकिन कई बार ऐसे यूजर्स भी होते हैं ना जो ये अपडेट्स को स्किप कर देते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मतलब उनके फ़ोन्स पे? बहुत मतलब दोनों तरह से है। मैं एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूँ। भाई मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार मेरा फ़ोन ना देखना कुछ इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हैंग हो रहा है या कैमरा ठीक नहीं चल रहा, और मैं जाके देखता हूँ 3 सॉफ्टवेयर अपडेट मिस करके रखी हुई हैं, कैसे चलेगा फ़ोन ठीक? भाई 5 मिनट लगते हैं, ऑटो डाउनलोड रखा है, पैकेज बस इंस्टॉल करना है। आप सॉफ्टवेयर अप टू डेट तो रखो, फिर अगर फ़ोन में कोई दिक्कत है तो बात करेंगे। तो आप एक अपना एक्सपीरियंस आप खुद ही ख़राब कर रहे हो। दूसरा यार, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, या कई लोग होते हैं जो प्ले स्टोर से ऐप्स भी अपडेट नहीं करते, उसका भी एक ऑप्शन होता है, ऑटो अपडेट हो सकती है वो ऐप्स भी, वो आप अपडेट नहीं करते। कर लो कोई यार अटैक हो गया फ़ोन पे, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत आ गई, फिर आप बोलोगे डेटा चला गया। आप एटलीस्ट अपनी तरफ से इतनी एहतियात बरत सकते हो। एक्चुअली मुझे लगता है ना, हाँ ऐसा होता है, और लोगों के ना करने के पीछे की वजह मैं जहां तक समझ पाता हूँ, एक तो लेजीनेस होती है, और थोड़ा सा टाइम लगता है कि रीस्टार्ट हो जाएगा, आप तब कुछ कर रहे होते हैं, हाँ थोड़ी देर बंद रहेगा, और अब तो बस हमें हमेशा ही ले करके रहना है, तो कैसे करें। तो एक तो ये, दूसरा ये उन्हें लगता है कि ये जो है ना, ये कंपनी का कुछ है, अपना कुछ उनका है नहीं। स्लो वाला तो थोड़ा सा अवेयर वाली जनता है जो ये समझ रही है कि अच्छा स्लो डाउन भी होता है, लेकिन जो बिल्कुल ही नाइव है लोग, जिन्हें नहीं समझ, उन्हें लगता है अच्छा ये जैसे वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कंपनी की कस्टमर केयर की कॉल होती है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उसको हटाओ बस ऐसे करके ऊपर हटा दिए, उसको स्वाइप करके, और पड़ा रहता है। जैसे मानस बता रहा था, उनमें कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स पड़े हुए हैं और बोल रहे हैं यार मेरा फोन गर्म हो रहा है, हैंग कर रहा है। तो अगर जो लोग सुन रहे हैं छोटी मोटी समस्या है फोन में, तो उसका निवारण जो है उसे ठीक करके देख लीजिए कि अपडेट है कि सेटिंग में जा करके, और खुद से चेक कर लें अपडेट, क्योंकि आपने फोन लिया है तो सर्विस भी तो लें। आपने पैसा सिर्फ उस हार्डवेयर, सिर्फ वो प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर सबसे सस्ता होता है ज्यादातर कंपोनेंट के, सॉफ्टवेयर पे इन्हें अच्छा इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि R&D ज्यादा करना होता है। तो इस वजह से आप जो पैसा दे रहे हैं तो वसूल तो कीजिए कम से कम। सिर्फ यही थोड़ी है कि स्क्रीन ही तोड़ करके वसूल करेंगे, उसके लिए भी और भी तरीके हैं। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे तब जब कंपनी कह रही है कि सिक्योरिटी पैच भाई साहब हमने जारी किया है, दिक्कत हो सकती है फ़ोन को, तो भी आप इग्नोर करेंगे तो फिर तो पूरी तरीके से आपकी गलती है। मुझे, मैंने कई बार लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि वो जैसे ही फ़ोन अपडेट करते हैं उनका फ़ोन स्लो हो जाता है और ज़्यादा स्पेस ले लेता है, स्टोरेज नहीं बचती। तो ये क्या, सबसे बड़ा विलेन तो एप्पल है, मतलब सभी को पता होगा। उसने जिस तरीके से तांडव मचाया था बैटरी को लेकर के, पैसे भी देने पड़े थे, कितने $1 बिलियन। डेटा उड़ गया था यार, लोगों का डेटा भी उड़ जाता था। हाँ, तो उन्हें भरना पड़ा था, बैटरी लिमिट कर दी थी उन्होंने, और ये बोल के बैटरी का पार कम कर दिया था, लिमिट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि पुराने फोन है, हम नहीं चाहते कि खराब हो जाएं या फट जाएं, इस वजह से तो बैकअप सबके कम हो गए, बैटरी बैकअप। अब अपडेट के साथ यही होता है, कई बार कंपनियां जानबूझ के थ्रॉटल करती हैं कि नया फ़ोन खरीदे लोग, पुराना। अब चूंकि एप्पल के साथ आप दिक्कत कह लें या कह लें कि काफ़ी पुराने फ़ोन में भी अपडेट्स मिल जाते हैं, काफ़ी पुराने जनरेशन वाले में भी। तो उससे क्या होता है, अब उनका भी मुझे लॉजिक थोड़ा सा जस्टिफाइड लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बाई करने लायक लॉजिक है नहीं, मतलब एक आम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि महंगे फ़ोन खरीदेंगे और आप खुद से अपडेट दे करके बैटरी लिमिट कर दे रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। अब भले ही उसके पीछे आप 10 दलील ये दे दें कि पुराना फ़ोन है, उसमें नए फीचर्स काम नहीं करेंगे, या फिर बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी, जो भी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि छुपा हुआ एजेंडा उनका ये भी होगा, जिसे पे भी करना पड़ा। बच के नहीं निकल गई, अच्छी बात यह है, तो उन्हें पे भी करना पड़ा इसके लिए, जुर्माना वगैरह, कि आपने गलती से किया। शुरू में तो उन्होंने कहा कि गलती से हो गया, फिर बाद में कहा कि नहीं हम ये करना चाह रहे थे। तो वो दिख गया लोगों को कि वो चाह रहे थे कि भैया नया फ़ोन खरीदो, कितना दिन चलाओगे पुराना फ़ोन, अब अपडेट दे रहे, इसका क्या मतलब कि आप रखे रहोगे।
तो ये कई बार होता है, और ये एंड्रॉयड के साथ भी है। कई बार होता है, कई अपडेट आने के बाद फ़ोन ओवर हीट होने लगता है, कई अपडेट आने के बाद फ़ोन ज़्यादा हैंग करता है। तो इसलिए क्योंकि प्री मैच्योर होते हैं वो जो बेसिकली वो जो डेवलपर्स होते हैं, वो उस तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके रेक्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में उन्होंने अपडेट पुश कर दिया ये बताने के लिए कि भैया हमारे अपडेट तो टाइमली आ रहे हैं। अब ये भी संकट है, जल्दी अपडेट देना भी लोगों के लिए संकट है। कि कई बार देखा है मैंने, आजकल कुछ कंपनियों में होल्ड लगी है कि हम क्योंकि वो बेचते ही फ़ोन इसलिए कि हमारा सिक्योरिटी पैच सबसे पहले, तो वो जल्दी जल्दी में कुछ का कुछ दे देते हैं और कई बार फ़ोन गर्म होने लगता है, कई बार तो लैग करने लगता है फ़ोन। फिर भी थोड़ा कम हो गया, कुछ साल पहले तक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी है। आप मान लो कि आपने यार एक जनरेशन के डिवाइस में होता था, एग्जांपल दे रहा हूँ, रैंडमली कोई भी फ़ोन पकड़ रहा हूँ, मत सोचना किसी कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। मान लो कि आपके पास OnePlus 6 है, अभी OnePlus 7 लॉन्च हुआ है, तो 7 पे एक ऊपर का जनरेशन ऊपर का सॉफ्टवेयर या कुछ आ रखा है। जब वो 6 के लिए वो अपडेट रोल आउट होता था और जैसे ही आपने फ़ोन अपडेट किया, भैया फ़ोन चलने से मना कर देता था, हैंग कर रहा है या मैं एग्जांपल अगेन मैं OnePlus के लिए नहीं बोल रहा है चीज़, मैं एग्जाम्पल सैमसंग के फ़ोन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये चीज़ें होती थी इन द पास्ट कि 1 साल के अंदर ही अगर कोई पुराना फ़ोन है उस पर आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो आप परेशान हो जाते थे, फ़ोन चलता ही नहीं था। अभी थोड़ा फिर भी ठीक हो गया, लेकिन हाँ आज भी ये दिक्कतें आती हैं काफ़ी ज़्यादा। लास्टली मानस, सॉफ्टवेयर अपडेट के फायदे ही है या नुकसान भी है कुछ? यही है, नुकसान बता दिया है। कई बार होता है कि आप तैयार ही नहीं हो, आप वही जो मुंजर लास्ट टाइम बात कर रहा था कि आपने फोन तैयार नहीं है उस अपडेट के लिए, मारुति 800 के अंदर फरारी का आपने इंजन लगा दिया। हाँ, तो उसके फायदे तो होंगे बट नुकसान भी होंगे ना, गाड़ी नहीं मतलब एक रीजन है कि उसमें 800 का। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नुकसान ज्यादातर टाइम वो क्योरेबल होते हैं, क्योर होता है उनका नुकसान। क्योरेबल इसलिए कि चलो अपडेट दे दिया, इससे फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो रहा है जो भी, तो कंपनी को पता चल गया, हमने स्टोरी कर दी, हम इसीलिए बैठे हैं कि स्टोरी करने के लिए कि भैया कैसे आपने स्लो कर दिया, बैटरी क्यों, तो उसके बाद वो फिक्स करके फिर से एक अपडेट पुश कर देती हैं और फिक्स कर देती हैं। लेकिन एप्पल पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि जो iOS के अपडेट आते हैं वो ज़्यादातर बार इसलिए आते हैं कि फ़ोन को स्लो कर दिया जाए। लेकिन अब नहीं, बीच में ऐसा था, उन्होंने ये गंदा खेल खेला था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया समय पे। हाँ, एक समय पर ऐसा, हम इसीलिए तो बैठे हैं, ऐसा बन गया था, लोग जब एप्पल का कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता था, चाहे वो लैपटॉप का, मैकबुक का हो या फ़ोन का हो, लोग ना अपडेट करने से डरते थे कि क्योंकि कई लोगों ने ऐसा हुआ कि जैसे ही अपडेट करा उनका जो भी डेटा था उस डिवाइस के अंदर पूरा उड़ गया। तो वो वेट करते थे कि भाई पहले ना 2-4-5 लोग कर लें जान पहचान में, पहले वो कंप्लेंट्स कर लें क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, फिर देखते हैं। और क्या कहा जाता था हमेशा कि अपना भैया डेटा बैकअप कर लो, उसके बाद ही अपडेट करना। तो ये भी होता था। और जाते जाते एक चीज़ और बता दिया जाए कि लोग कंफ्यूज ना करें कि अपडेट्स कई बार होते हैं ना, तो बीटा रोल आउट भी होता है हर अपडेट का, ज़्यादातर अपडेट का, वो ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, उसमें अगर कुछ क्यूरियोसिटी से लोग चले जाते हैं कि करते हैं, तो वो तभी लोग करें जब आपको थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा समझ है और आप प्रोग्रामर या फिर डेवलपर्स हैं तो आप कर लेंगे, या फिर थोड़ा ज़्यादा टेकी हैं और ज़्यादा फ़ोन पूरा 100% यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो बीटा होता है, और बीटा इसीलिए नाम रखा जाता है क्योंकि खुद टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो कई बार फ़ोन डेड भी हो जाता है। डेड मतलब हमेशा के लिए डेड हो जाता है। जब आपका ये हाँ, 1-2 फ़ोन डेड होने लगे थे। एंड्रॉइड 12 आया था और लोगों ने बीटा वर्जन पे अपडेट करना शुरू किया। OnePlus के ही फ़ोन थे वो, 9 Pro और एक अब जनता सोच रही होगी शुरू में तो बड़ा अच्छा बताया, आप बोल रहे हैं अपडेट मत करो, डेड हो जाएगा। Xiaomi का भी वो Mi 11X Pro कोई फ़ोन था एक, जो ब्रिक कर गए थे। ब्रिक मतलब आप ईंट बन गया फ़ोन, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। अब पत्थर और फोन बराबर है। वो कभी चालू होगा ही नहीं। किसका था को भूल रहा हूँ मैं नाम को, बताओ OnePlus। हाँ, OnePlus के फोन ब्रिक कर और एक Mi 11X Pro भी किसी का हुआ था। हाँ, तो इस तरीके का भी इंसिडेंट देखने को मिला है। तो मैं यही बता रहा था कि बीटा अपडेट जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ऐसे लोगों के ब्रिक हुए थे, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं, जर्नलिस्ट, टेक जर्नलिस्ट जिनको पता है, हाँ, रिव्यूअर्स हैं, जो आइडिया है उनका, उनके भी हो जाते हैं। तो आपके हाथ में है नहीं एक पॉइंट के बाद चीजें। सो अपडेट। और एक चीज और है कि कोशिश ये रहे कि जैसे आप प्राइमरी फ़ोन यूज़ करें तो जो आपका डेटा है वो हेल्दी प्रैक्टिस है, क्योंकि एक नॉर्मल अपडेट में भी चांसेस 0.0001% हैं कि आपका डेटा उड़ सकता है। ठीक है, वो इनफैक्ट मुझे लगता है कि T&C में छोटा सा कहीं स्टार मार्क करके वो होता है, तो उसको लोग देखते नहीं, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो बैकअप रखना अपनी ज़रूरी फाइल्स का, सारी चीज़ें का नहीं। मतलब कई लोग क्या होते हैं ना कि ऐप वैप सब कुछ ही सोचते हैं कि सब हो जाए, लेकिन इतना लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास इंटरनेट है, ऐप्स कैरी करने की हर जगह जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लो। तो कई लोगों को देखता है ऐप भी शेयर करते रहते हैं एक जगह से, उसकी जरूरत नहीं है, ना कॉन्टैक्ट की जरूरत है। कॉन्टैक्ट भी आपका फेच हो जाएगा जीमेल से, या फिर iOS है तो वहां से हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट करना अच्छी चीज़ है, रेगुलर अपडेट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट अगर करने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और कंपनियों पर भी लोगों को दबाव बनाना चाहिए
कि अपडेट टाइमली मिलता रहे, क्योंकि पैसा जब दे रहे हैं तो आप सिर्फ सर्विस का भी दे रहे हैं, सिर्फ हार्डवेयर का ही पैसा नहीं दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर हमने सारी बातें कर ली है और अब बढ़ते हैं हमारे टेक टिप के तरफ, जो कि एक्चुअली अपडेट और आपकी डेटा से ही रिलेटेड है। आज का जो टेक टिप है वो कुछ इस प्रकार है कि जब भी आपके जो ये ऐप्स होते हैं वो अगर ऑटोमेटिक अपडेट पे रहते हैं तो आपका पूरा डेटा खा जाता है, स्पेशली मोबाइल डेटा, और फिर लोग पछताते हैं कि यार दिन के एंड में तो डेटा बचा ही नहीं, गाने नहीं प्ले हो रहे, कुछ भी नहीं। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप प्ले स्टोर ओपन करें और वहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पे जहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल दिखता है उस पर क्लिक करें, और प्रोफाइल पर जाने के बाद ही आपको सेटिंग्स दिखेगी। सेटिंग्स पर क्लिक करके नेटवर्क प्रेफरेंसेस पर जाए और वहाँ पर आपको दिखेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, जो कि सेकंड ऑप्शन है 3 ऑप्शंस में से। अगर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ओवर एनी नेटवर्क जो है वो आपका डेटा है या वाईफाई कहीं से भी हो जाएगा। ओवर वाईफाई ओनली अगर आप चूज़ करते हैं तो जब भी आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्शन होगी तभी आपका जो ऐप है वो अपडेट होगा। तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा खर्च नहीं होगा, मोबाइल डेटा खर्च नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, यानी कि आप बिल्कुल मना कर देते हैं प्ले स्टोर को कि वो ऑटो अपडेट करे। तो अगर आप ऑटो अपडेट पर क्लिक करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको मैनुअली जाकर चेक करना पड़ेगा कि उस ऐप का अपडेट आया या नहीं, और उसे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा अपडेटेड रहना अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा टेक टिप ऑफ द डे और हमारा एपिसोड सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे। आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में वो हमें लिख कर ज़रूर बताइए हमारे मेल आईडी पे radio@aajtak.com पे, और आप हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं अपने सजेशंस और सवाल। थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग अस और मिलते हैं हम अगले हफ्ते। बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक ख़ास सीरीज़ है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।